अब हिंदी के पेपर को कैसे हल करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के पेपर को हल कैसे करें, क्योंकि मुझे लग रहा कि लगभग 60-70% बच्चे ऐसे होंगे अगर पेपर को अच्छे तरीके से हल करना आ जाए ना तो उनके नंबर अच्छे खासे आ जाए, क्योंकि हल करने का तरीका ही नहीं पता। तुम ईमानदारी बताओ, तुम इतने सारे बैठे किस किस पर हल करना पेपर हिंदी का? आज तक पूरा पेपर कभी हल ही नहीं होता। यानी अगर सही तरीका बताऊँ मैं तुम्हें तो फिर तो मजा आ जाएंगे ना। देखो तो खेल पक्का है कच्चा? सुनो, सबसे पहले हमें कॉपी मिला है। देखो 10वीं और 12वीं में डिफरेंस समझो। 10वीं में तो हमारे 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर की थ्योरी अब है। लेकिन हिंदी में क्या हुआ है, हिंदी में हमारा 100 नंबर का तो पूरा का पूरा पेपर होगा, है नहीं। और 10 नंबर के हमारे क्या आएंगे हिंदी में, बहुविकल्पी आएंगे। तो हमें कॉपी मिलेगी, यहाँ बड़ी कॉपी मिलेगी, इतनी बड़ी कॉपी मिलेगी, यहाँ बड़ी नहीं इतनी बड़ी कॉपी मिलेगी, है नहीं। और कॉपी अच्छी खासी रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट होते ही चुप हो जाओ। सबसे पहले अपना एंट्री वगैरह कर ली कॉपी पे, रोल नंबर वगैरह डाल दिया। उसके बाद में अपने ब्लैक पेन से लिखो खंड कै लिख लिया। अब खंड कै में पर्सन है बहुविकल्पी पर्सन। कौन से? बहुविकल्पी पर्सन। तो अगर तुम लिखना चाहो तो लिख दो बहुविकल्पी पर्सन, नहीं लिखना चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं, उससे भी कोई परेशानी नहीं होने की। अब खंड कै में हमारा पर्सन नंबर पहला है तो चाहे तो ही डाल दो। इसके नीचे लिखो पर्सन संख्या 01, पर्सन संख्या 01। चाहे तो इसे डिब्बे में पैक कर दो या क्या करो, इसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन ऐसा कर दो, नहीं एक तरह से हाँ हाईलाइट करना कि जो दिखेगी एग्जामिनर को अच्छी तरीके से। अब इसके पर्सन नंबर फर्स्ट के 10 पर्सन नंबर इसके 5 है। कितने हैं? 5। तो डालेंगे हम पर्सन नंबर पे हो गया तो इसका यहाँ साइड में लिख लो क्या। अब चाहे अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पूरा का पूरा पर्सन तारो। जैसे पहला पर्सन है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, पूरा पर्सन लिखो आचरण की सभ्यता के निबंध के लेखक कौन है। और जो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जो भी उत्तर होगा क्या कर देंगे, यहाँ उत्तर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इस तरह से ख करेंगे। ख का अगर हमें पता है तो फिर पर्सन लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, ब्लू पेन से क्या लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे। इसी तरह से ये पर्सन नंबर 2 शुरू होगा। पर्सन नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन है नहीं, पर्सन नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन क्या करेंगे हम, फिर क्या डालेंगे, पर्सन संख्या जैसी फर्स्ट खत्म होगी उसके बाद में हम क्या डालेंगे जी, हेडिंग डालेगी पर्सन संख्या कहनी 2, पर्सन संख्या 02। चाहे तो उसे अंडरलाइन करो, ब्रैकेट में बंद करो, नहीं पर उसे हाईलाइट करना है हमें। उस तरह से फिर हम लिखेंगे। फिर उसके ख घ जो भी होंगे इसके 5 पर्सन हम लिख देंगे। अगर हम पे उसके उत्तर हमें अगर हम पर्सन डालना चाहो तो पर्सन भी लिख सकते हैं, ना तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ब्लू पेन से उत्तर लिख देंगे। उत्तर लिखने के बीच में एक लाइन का गैप जरूर छोड़ेगा, 10 के 10 एक साथ मिला के लिख दो। वहाँ में खिचड़ी नहीं पकानी, थोड़ा अच्छे से लिखना। ऐसे भी नहीं करना कि एक लिख दिया पहली लाइन में फिर दोबारा 5 लाइन बाद लिखने, नहीं, हमें अच्छी तरीके से सही तरीके से लिखना। हाँ, उसके बाद में पर्सन नंबर 2 हो गया कंप्लीट हमारे। फिर दोबारा हेडिंग डाल लेंगे। फिर जैसे हमारा पर्सन संख्या दूसरा शुरू होगा तो फिर क्या लिखेंगे भाई हम, पर्सन संख्या 03। मैं तो तुमसे कहूँगा हाँ मैं तो तुमसे कहूँगा कि सारे पर्सन कंटिन्यू करते चलो। लेकिन अगर तुम श्योर हो कि हम पे 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पे अच्छी तरीके से याद है तो सबसे पहले अगर तुम पे 5वां क्वेश्चन तुम्हारे तैयार है तो सबसे पहले क्या करोगे, 5वां क्वेश्चन ही हम कर सकते हैं। पर्सन नंबर 1, 2, 3 ऐसे डालने, हाँ पर्सन संख्या ऐसे डालनी है। उधर यहाँ क्या है ऐसे साइड में लिखते चलना। कॉपी में साइड में क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। अब कुछ बेवकूफ ऐसे रहे कि दोनों तरफ इधर भी लाइन खींच देंगे, आधी लाइन इधर खींच देंगे, आधी लाइन फिर इतनी सी जगह बचे है। तो ये ऐसा नहीं करना, मैं बस एक बारी एक फीटी की जितनी लाइन इधर खींचेंगे। हाँ बस इधर की तरफ लाइन खींचेंगे, इधर मत कोशिश मत करियो। अच्छा लाइन को तुम डबल भी बना सकते हो, सिंगल से भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कॉपी को जितनी सुंदर लिखोगे इतना ही क्या होगा, तुम्हारा फायदा होगा। अब हम अगले 3-4 दिन बस कॉपी लिखनी सीखेंगे, कॉपी की कैसे लिखी जाए। पल्ली में लाइन खींचने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सा एग्जामिनर का दिमाग खराब है, कोई अपने घर से लटकाया हो है नहीं तो तुम्हें फिर लड़ा देगा बढ़िया तरीके से। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ ही हम लाइन खींचेंगे। भैया लाइन खींच ली, पर्सन संख्या पहली होगी, पर्सन संख्या दूसरी होगी, पर्सन संख्या हमारी तीसरी होगी। अब तीसरा पर्सन देखो क्या कह रहा, तीसरा पर्सन कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो मैं पूरा का पूरा पेपर क्रम वाइज सोल्व करूंगा। बाकी तुम जब एग्जाम में जाओगे जो सा क्वेश्चन तुम पे अगर 5-10 क्वेश्चन ऐसे कि तुम पे अच्छी तरीके से आ रहे तुम पहले क्वेश्चन वही कर लियो। लेकिन बस शर्त है कि पर्सन संख्या जरूर डालते चलियो। क्या डालते चलियो, पर्सन संख्या जरूर डालते चलियो। जैसे पर्सन नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश के प्रश्नों में बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, तो समझो कैसे करेंगे। हमने पर्सन नंबर 3 डाल दिया, दिए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले जैसे हम लिखेंगे यहाँ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे आदमियों को
एक दो शब्द लिख लो और फिर डैश 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 करके फिर क्या लिखेंगे लास्ट में जाकर हम, फिर लिख देंगे लास्ट में तो नहीं, एक दो शब्द क्या लिख देंगे हम, लास्ट वाला लिख देंगे तो नहीं। कोई दिक्कत किसी को? हो गया। अब उसके बाद में दे रखा कि अब उसके बाद में प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। पाठ और लेखक का नाम लिखे, तो जब भी पाठ और लेखक के नाम को पूछेगा तो हम यहाँ यानी हिंदी साइड में डालेंगे, क्या वाला प्रश्न है ना, और क्या में हिंदी में लिखेंगे क्या, संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ, और संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ लिखना शुरू कर देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस नामक पाठ से लिया गया है, उस पाठ के लेखक का नाम ये है, ऐसे लिखेंगे। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के जिस वाले भी पाठ से लेगा उस पाठ का नाम लिख देंगे। हाँ, रोल नंबर ना लिखना बेवकूफ हो, तथा कभी रोल नंबर लिख दो, तथा उसके लेखक का नाम जो भी नाम होगा ये है। ठीक है। अब जब हम पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम उसे अंडरलाइन भी कर देंगे। बताओ। हाँ, पाठ का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के, हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन हाईलाइट करनी। आगे समझ में कोई दिक्कत? जिया, सानिया, खुशबू, कोई दिक्कत? उसके बाद में दे रखा, नहीं मधुमक्खियों को आदमी बनने वाला जीवन का जादू इस पंक्ति का आज से स्पष्ट कीजिए। यानी बाकी जो 4-5 क्वेश्चन निकलेंगे कहाँ से निकलेंगे, इसमें से ही निकलेंगे। हाँ हाँ, 4-5 क्वेश्चन हमें इसमें से ही बना के हम लिख देंगे। अगर किसी पे नहीं आ रहा क्या, हाँ, ये हमारे 10 नंबर का है भाई ये। हाँ, हम सुनो, ओ जुनेद, साहिल बाबू चुप हो जाओ। हम बाकी जो और क्वेश्चन बचेंगे जैसे ख नंबर का, ग नंबर का, घ नंबर का, ये क्वेश्चन कहाँ से करेंगे हम, ये क्वेश्चन हमें इसमें से ही निकाल के लिखेंगे। बहुत सी बार कभी कभार पूछ लिया कि रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो देखो इससे निचले देखो रेखा अंकित अंश की व्याख्या करो, तो रेखा के नीचे शब्द आ रहे दिख रहे कुछ शब्दों के, हाँ, उसे थोड़ा सा अपने शब्दों में क्या करेंगे भैया, खोल के अच्छी तरीके से लिख देंगे। आगे समझ में? अब देखो इसमें 2 प्रश्न दे रखे थे। प्रश्न नंबर 3 में एक तो पहला वाला दे रखा था, फिर अथवा करके दूसरा प्रश्न और दे रखा। क्या करके दे रखा? अथवा। अब जोन से पे तुम पक्का हो कि हम इसे अच्छी तरीके से कर देंगे, उसे ही छेड़ना, बाकी उसे दूसरे को तो छेड़ना भी मत। ठीक है? हाँ, चाहे तो तुम्हें बस यानी सुनो, हमें पैराग्राफ वाला ही सोल्व करना जो हमारा पढ़ा हुआ हो। पढ़ा हुआ का मतलब जोन सा हमने हमें क्लास में पढ़ रखा हो या जोन सा हमने हिंदी की किताब में पढ़ा होगा कि हमें पता हो कि इस पाठ से लिया गया, इस पाठ के लेखक का नाम यूं है। कोई दिक्कत किसी को? प्रश्न नंबर 4 पे चले। खुशबू बाबू प्रश्न नंबर 4 पे चले, कोई दिक्कत? हेडिंग फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे भैया प्रश्न, ख क्यों बन जा बार बार यार, गलत है। मैं प्रश्न संख्या 04, हाँ, प्रश्न उत्तर लिख लो, लेकिन प्रश्न संख्या 04 लिखो। जब तक 10 तक प्रश्न नहीं आते, जब तक 04 लगा गया, 05, 06 ऐसे डालते चलो। ठीक है। उसके बाद में दे रखा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काय पर आधारित भैया? दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही तरीका है हमारा। सबसे पहले जैसे घिरे, हाँ, घिरे रहे और डैश 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 करके हम अंत में क्या लिख देंगे, 1-2 शब्द और लिख देंगे, अभिराम। क्या? अभिराम क्या? सांकेतिक। सांकेतिक लिखने की कोई जरूरत नहीं, तुम लिखो घिरे रहे डैश डैश डैश, अंतिम शब्द क्या आ गया, अभिराम। अब प्रश्न शुरू कर ले। प्रश्न 5 प्रश्न दे रखे इसमें जिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो अगर पहला प्रश्न कर रहे हैं क्या, पहले प्रश्न में कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ और लेखक कवि का नाम लिखो, तो क्या लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, उसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। और फिर सेम टू सेम लिख देंगे। बस यहाँ क्या आया था हमारा, यहाँ तो गद्यांश आता है, क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या जा, पद्यांश आ जाएगा। बस अंतर इतना रहा है, यहाँ तो गद्यांश पूछा जाए, यहाँ क्या पूछा है, पद्यांश। बाकी सेम टू सेम क्या कर देंगे भैया, हाँ, सेम टू सेम क्या कर देंगे, ऊपर वाला ही कर देंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब संदर्भ, इसमें संदर्भ लिखने के बाद ना कभी कभार इसमें नहीं, अगर तुम अच्छे तरीके से श्योर हो तो इसमें एक नीचे हेडिंग डाल देंगे पसंद। क्या पसंद, क्या पसंद। और अगर तुम्हारा ये जो पैराग्राफ दे रखा अगर समझ में आ रहा है तो इसे थोड़ा सा एक लाइन में बस लिख दो कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये कह रहे हैं, घिरे घिरे घुंघराले बाल अंश अभिलाम मुख के पास, नील सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और मुख पर मुखस्यान रक्त विश्राम। यानी किसी आदमी के बारे में बात करी जा रही है जिसके घुंघराले बाल है, तो उस तरह से हम थोड़ा सा क्या लिख देंगे, एक लाइन उसके बारे में
लिख देंगे। बाकी नीचे है, फिर हम दूसरा पर्सन जी ख दे रखा, रेखा अंकित अंश की व्याख्या, फिर हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, फिर ख डाल के रेखा अंकित अंश की व्याख्या, उसे अंडरलाइन करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसे लिखना शुरू कर देंगे। समझ में तो आ रहा भैया? हो जाएंगे, यहाँ तक पर्सन हो जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ, ये 4 क्वेश्चन इसमें से ढूंढ के लिखने। अब इसमें भी हमें क्या सरकार क्या दे रही, ऑप्शन दे रही, क्या चाहे तो ऊपर वाला कर ले अथवा वाला कर ले, कोई से भी कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है? जिन्हें समझ में आ रहा भैया, कोई से भी कर लो। अब उसके बाद में भैया हम शुरू करते हैं जीवन परिचय। फिर क्या डालेंगे, पर्सन संख्या 5, हेडिंग क्या डालेंगे होगा हमारी। अब हमें इसे ही, इस वाले पर्सन को पर्सन संख्या 5 बना दे, मैं वह इसे 5 बना दूं, पर्सन संख्या 5। और पर्सन संख्या 5 है भैया, मैं 2 पर्सन दियो रखे हैं ना, हाँ 2 पर्सन दियो रखे, एक पर्सन संख्या 5 है, मैं 2 दियो रखे, कै और ख, क्या कै और ख। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कै वाला लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, कै वाला। अब कै में कह रहा है कि जो लेखक है ना, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। देखो, चाहे तो जीवन परिचय पूछे या साहित्य परिचय पूछे, तुम क्या लिखोगे, तुम जीवन परिचय ही लिखोगे। साहित्य परिचय में ऐसा रहा है कि नीचे साहित्य परिचय हेडिंग डाल के उनके बारे में जो उन्होंने थोड़े बहुत काम करे उसे लिख सकते हो, बाकी नहीं अगर याद ना है तो बाकी क्या डायरेक्ट जीवन परिचय लिख दो। अब जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, कोई ऐसा करा है कि हम जीवन परिचय लिखेंगे जैसे किसका भी लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख रहे हैं, तो बीच में हेडिंग डालेंगे वासुदेव शरण, हाँ वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्हें भैया को अंडरलाइन करेंगे, है नहीं, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हाँ, सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम यानी इनका जन्म यहाँ हुआ था, इस गांव में हुआ था, फिर उसके माता पिता का नाम, उसके बाद में ना बॉक्स बनाने की जरूरत, बॉक्स बनाने की गलती करियो मत ना बिल्कुल भी, डायरेक्ट क्या करेंगे, बस वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन इतने में हुआ था, इनके पिता का नाम ये था, इनकी माता का नाम ये था, इन्होंने ये शिक्षा की, इन्होंने कुछ जो उनके काम हो गए, नहीं लगभग हमें कितने शब्दों में लिखना, लगभग 80 शब्दों में हमें लिखना है, कितना 80 शब्दों में लिखना। फिर उसके नीचे हेडिंग डालेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, या क्या लिखेंगे, जैसे जीवन परिचय खत्म हो जाएगा फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं, क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं हेडिंग डलेगी। अब महत्वपूर्ण रचनाएं लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, उनकी सारी रचनाओं को क्या कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद में भैया पर्सन नंबर कै हो गया, फिर कै के बाद में पर्सन नंबर ख शुरू होगा, तो पर्सन नंबर ख डाल के या भाई क्या हो गया, क्योंकि जो पर्सन नंबर 5 है 2 भागों में दे रखा है, तो एक भाग हो गया कै वाला। अब क्या करेंगे, पर्सन नंबर ख डालेंगे और पर्सन नंबर ख में जो सभी जीवन परिचय लिखना चाहे तो रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। फिर क्या लिखेंगे हम जैसे उसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, चलो मैथिली शरण का कर लो, मैथिली शरण गुप्ता नहीं, गुप्ता वो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो इस तरह से इन्हें अंडरलाइन करेंगे, इनके बारे में लिखना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत? जैसे इनके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे भैया, हो गया इनके बारे में लिख दिया, क्या करेंगे फिर उनके बाद में फिर हेडिंग डालेंगे नीचे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिख देंगे, कोई दिक्कत साहिल बाबू? फिर अब उसके बाद शुरू करते हैं भैया हम पर्सन नंबर 6, यानी कहानी पूछा है, क्या पूछा है पर्सन नंबर 6 में हमसे, क्या पूछेगा, कहानी। तो हमें थोड़े से इन्हें सफा करने पड़ेंगे, मैं इन्हें सफा कर रहा हूँ, उतारने की तो जरूरत ना भैया, याद तो ऐसे रहेगा ना जी हाँ, ठीक है। अब मैं इसे क्लास को अपलोड कर दूँ, ऐसे देख लिया मैंने क्लास रिकॉर्ड करी। देखो अब पर्सन नंबर 6, अब कौन सा पर्सन शुरू होता है हमारा, पर्सन संख्या 06, पर्सन संख्या 06। अब लिखो भैया पर्सन 6 में कह रहा लाठी या ध्रुव यात्रा का सारांश लिखे अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखे। तो 4 कहानी दे रखी, क्या था, हम लाठी या ध्रुव यात्रा या बहादुर, 3 कहानियों में से हमें एक कहानी के बारे में लिखना। हाँ, तो हाँ जोन से भी कहानी के बारे में हम लिखेंगे उसे लिख लेंगे। अगर हम ध्रुव यात्रा कर रहे हैं, ध्रुव यात्रा का सारांश, क्या, ध्रुव यात्रा का सारांश, इसे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ इस हिस्से लाइन से क्या कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे। अब अपने एक पेज इसके बारे में भर दो, कितना क्या कर देंगे, एक पेज भर दो, क्योंकि जब हम कहानी पढ़ लें तो चाहे कहानी से 2 पेज भरवा लो, कहानी पढ़ने के बाद में मैं तुम्हें निशान लगाऊंगा कितनी तुम्हें कहानी पढ़नी, फिर आराम से तुम लिख कर आ जाओ, कोई दिक्कत? हो गया हद तक। फिर भैया हमारे पे पर्सन नंबर 7, क्या करते हैं हम, पर्सन संख्या 07, पर्सन संख्या 07 में कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए और अधिकतम शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, 80 शब्द
होनी चाहिए। अब जो हमारे उसमें है, हमारे उसमें श्रवण कुमार वाला, कौन सा? श्रवण कुमार वाला। श्रवण कुमार खंड काव्य में दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु पर विचार कीजिए। यानी हम एक काम करेंगे, पूरा का पूरा श्रवण कुमार पढ़ के घेर देंगे एक बार, ठीक है। अच्छी तरीके से जब हम श्रवण कुमार पढ़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, फिर हम पे थोड़ा सा यूँ एक तरह से कहानी अगर कोई ईमानदारी से सच्चे दिल से पढ़ ले बैठ के, कैसी बेईमानी से नहीं, सच्चे दिल से। बेईमानी कैसी रहे कि हम पढ़ रहे किताब में लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है नहीं। जब पढ़ते टाइम हमारा पूरा फोकस क्या होना चाहिए, पढ़ाई पर ही होना चाहिए। तो अगर हम पूरे बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ लें तो एक बार में पढ़ने पे क्या हो जाएगा, हमारे याद हो जाए। और फिर हाँ, इसमें 2% जो रखा है, चाहे तो पहला वाला दूसरा वाला तुम कोई सा भी कर लो, और चाहे अगर जो भी तुम्हारे याद है फिर तुम उसे भी लिखे आ जाओ। तो हम जैसा हम करेंगे दशरथ का चरित्र चित्रण। देखो चरित्र चित्रण करने की कोशिश मत करो, क्योंकि चरित्र चित्रण थोड़ा सा उल्टा रहेगा। उल्टे का मतलब क्या रहेगा, क्योंकि चरित्र चित्रण में हेडिंग डाल के लिखी जावे। क्या डाल के लिखी जावे? हेडिंग। दानिश समीर बाबू बोलने मत ना, चरित्र चित्रण में क्या लिखा जावे? हेडिंग डाल के। तो हम क्या करेंगे, हम निचला वाला प्रश्न कर लेंगे, चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु। तो हम यहाँ लिख लेंगे चतुर्थ सर्ग लिखेंगे, और फिर इसके बारे में एक पेज इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डैश 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 करके लिखना शुरू कर देंगे। श्रवण कुमार खंड का वेग चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु लिख दोगे भैया? कोई दिक्कत ना? लिखा जाए? अच्छा, इसे मिटा दो भैया। अब भैया हमारे हद तक हो गया पेपर खत्म। हमने कितने % कर लिए? 7% कर लिए हमने। अब हम प्रश्न शुरू करते हैं अपना कौन सा, अब हम खंड क्या हो गया हमारा खत्म। खंड क्या हो गया हमारा खत्म। अब शुरू करते हैं हम खंड ख। देखो भैया, जो भी चीज़ तुम्हारे समझ में आ तुम यहाँ मेरे से पूछ सकते हो, कभी ना समझ में आ रही हो तो पूछ सकते हो। अब हम हेडिंग क्या डालेंगे, खंड ख। क्या डालेंगे? खंड ख। देखो हर बार इस, अगर हम तुम अंडरलाइन कर रहे हो तो हर बार ऐसा करने की जरूरत ना, कभी ऐसा कर दी है नहीं, कभी ऐसे भी, ये भी अच्छी रहेगा, ऐसे भी करके आ सकते हो, ठीक है। स्टार बना दिया। अब खंड क्या शुरू करते हैं। देखो खंड क्या में क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का सह संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। 7 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी अनुवाद। नंबर बटोरने वाली चीज है। तो सबसे पहले 2 दे रखे, चाहे तो ऊपरला वाला या निचला वाला। तो हमेशा उसकी करियो जो कि बड़ा हो। क्या हो? थोड़ा सा, क्योंकि उसमें हम अपने शब्दों में खोल खोल कर लिखने में आसानी हो। छोटा तो यार उसे छोटे में हम देख नहीं सकते, लेकिन बड़े में हमें शब्दों क्या थोड़े से शब्द देख के हमें थोड़ा सा आइडिया हो जावे। तो हम जैसे पहला वाला ही करेंगे अथेक। तो खंड क में हम प्रश्न संख्या कौन सी करें भैया? 8। तो फिर इसके नीचे लिखेंगे प्रश्न संख्या 08। हाँ, प्रश्न संख्या 08। उसके बाद में तुम्हें पता है कि कौन से चैप्टर से है यू। पहले तो हम संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ। अब भैया देखो संस्कृत में भी संदर्भ 2 तरीके से लिखा जाए, इस चीज को ध्यान रखियो। एक तो गद्यांश रहे, अरे क्या रहे? पद्यांश। दानिश भैया इसने देख ले, एक तो गद्यांश रहे, क्या रहे हमारा? पद्यांश। अब गद्यांश कौन सा रहे? देखो जो बड़ा वाला रहेगा, बड़ा वाले का मतलब देखो इसमें कितनी लाइन पूछ रखी, देखो यहाँ दे रखा है गद्यांश पर आधारित एक संदर्भ लिखो, और इसमें नीचे दे रखा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित एक संदर्भ लिखो। तो गद्यांश और पद्यांश का ध्यान रखो, जहाँ गद्यांश कहेगा मैं क्या लिखना पड़ेगा, मैं गद्यांश लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे इसका भैया? लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इसे गेट बंद को बंद कर दे, हिंदी के संस्कृत खंड के जोन से पाठ से लिया गया, नामक पाठ से लिया गया है। क्या करा भैया? जिस नामक पाठ से लिया गया, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के इस जोन से भी पाठ से लिया गया, उस पाठ से लिया गया, उस पाठ का नाम हम लिख देंगे। एक चीज का ध्यान रखियो, जो संस्कृत रहे हैं ना, संस्कृत में हमारा लेखक का नाम नहीं होता, तो लेखक के नाम लिखने की कोशिश बिल्कुल भी करियो मत ना, ठीक है। संस्कृत में क्या रहा है, हमारे लेखक नहीं होते तो लेखक लिखने की कोशिश ना करियो। उसके बाद भैया, उसके बाद नीचे हेडिंग डाल लेंगे हिंदी अनुवाद। क्या डालेंगे? हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल लेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और उस अपने शब्दों में क्या करेंगे, उसे देख के उसमें जो शब्द समझ में आएंगे ना खोल के लिख देंगे। समीर बाबू आज इसका पेपर है कल को, और फिर मैं हवाई जहाज बना दूंगा, तेरा ध्यान रखिए। अगर कुछ भी मेरी गलती पागी तुम्हारी तो सही कर दूंगा उसे। हिंदी अनुवाद क्या करेंगे? हिंदी अनुवाद को हम अच्छी तरीके से खोल के अपने हिसाब से इसे लिख देंगे। कोई दिक्कत खुशबू बाबू? इसके बाद में इसमें अब तो ये हमारा कै वाला था, अब हमारा खे वाला शुरू होता है। क्या होता है हमारा? खे वाला शुरू होगा। अब खे वाले में भी हमें 2 दे रखे, 1 और 2 दे रखा ना। दिए गए पद्यांश में से किसी एक का सह संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। बस बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बस जहाँ गद्यांश की जगह यहाँ क्या आ जाएगा भैया हमारा? पद्यांश
आ जाएगा। पहले हम संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ के बाद में पदनाम, यानी संदर्भ के बाद में पदनाम डाल के ऐसा करके क्या लिख देंगे, इसका संदर्भ लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे नीचे, हिंदी अनुवाद कर देंगे। कोई दिक्कत? हो गया, अब तक पेपर खत्म हमारा। फिर प्रश्न नंबर 9 शुरू होता है। कौन सा शुरू होता है हमारा? प्रश्न संख्या 9। फिर दोबारा हेडिंग डालेंगे, प्रश्न संख्या 09, प्रश्न संख्या 09। अब इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित मुहावरे और लोककृतियों में किसी का एक यानी एक का अर्थ लिखे, एक का अर्थ निकालकर उसे वाक्य में प्रयोग में लाए। यानी दो, हमें 4 दे रखे हैं, 4 में देने के बाद में इसमें से हमें कितनी करनी है, मेरे करनी 2 करनी। तो सबसे पहले एक है हमारी अंधे की लाठी, जैसे हमारी अंधे की लाठी, अंधे की लाठी दे रखी, इसका हिंदी अनुवाद लिख दो। इसका क्या, इसने क्या कही, इसने की है कि इसका अर्थ लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अंधे की लाठी, फिर क्या लिखेंगे, अर्थ। क्या लिखेंगे, अर्थ। पहले एक उस 2 मुहावरे देवे हैं, 2 यानी 4 मुहावरे देगा। 4 में से कितने मुहावरे करने हमें, 2 करने, 1 नहीं करने, 2 करने। एक का अर्थ निकालकर वाक्य में प्रयोग करें। जैसे अंधे की लाठी, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि सोनू अपने माँ बाप के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। ऐसे इसका मुहावरा प्रयोग ऐसा हो जाएगा, जैसा है कि यानी अपना उल्लू सीधा करना। तो क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अपना उल्लू सीधा करना। फिर उसका वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे कि राम का काम होने पर वह शाम को भूल गया, है नहीं। देखो मैं तुम्हें जो महत्वपूर्ण मुहावरे है ना, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें उनके निशान लगवा दूँ ना, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, उनमें से ही तुम्हें मिल जाएगा। हो जाए कोई दिक्कत? उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 पूरे हो गए। अब हमारा शुरू होता है प्रश्न संख्या 10। क्या शुरू होता है हमारा, प्रश्न संख्या 10। तो हेडिंग डालेंगे प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10। अब देखो हमें एक देवे इतना बड़ा पैराग्राफ दे लगे, क्या दे लगे, एक इतना बड़ा पैराग्राफ दे लगे। इसे सबसे पहले हमें देखो इन्हें सोल्व करने की क्या ट्रिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सज्जन के चरित्र की क्या विशेषता है। तो भैया दे रखा होगा कि वह दूसरों के दोष देखता है, वह अपने दोषों पर ध्यान देता है, वह दूसरों को सुधारना चाहता है, वह केवल अपना भला चाहता है। तो संस्कृत का एक कहावत है कि दुर्जन दूसरों की राह मामूली दोषों को पहाड़ के समान बनाकर देखता है और वहाँ पहाड़ के समान बड़े पापों को देखता भी नहीं है। सज्जन या महात्मा ठीक उससे विपरीत होता है, उनका ध्यान दूसरे के बजाय केवल अपने दोषों पर ही जाता है। तो सज्जन क्या होगा, वह दूसरों के दोषों को देखता है या अपने दोषों पर ध्यान देता है। तो सज्जन वह होगा जो अपने दोषों पर ध्यान देता है। सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उत्तर लिख देंगे। जैसे इसका हमारे इसमें 5 प्रश्न है, तो हम यहाँ लिखेंगे कै। और कै का क्या है, कै का है कि वह अपने दोषों पर ध्यान देता है। तो क्या लिख देंगे, वह अपने दोषों पर, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम क्या होगा, इसमें से हमें निकालना, इसमें से हमें क्या करना, ध्यान दे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वह अपने दोषों पर ध्यान देता है। यानी 5 क्वेश्चन क्या करेंगे, इसमें से ही निकाल के हमें लिखने हैं। आगे भैया तक। उसके बाद में अब हम शुरू करते हैं। इसमें 2 दे रखा है, चाहे तो पहला वाला कर लो या अथवा करके नीचे दे रखा, चाहे वो वाला कर लो। एक हमें हल करना पड़ेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन कौन सा शुरू होगा, अगला क्वेश्चन होगा 11वां। क्या कह रहा, 11वां, यानी प्रश्न संख्या 11। अब प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा, गेट मत खोलिए, बंद रख ले गेट तू। अविराम अभिराम, अविराम और अभिराम। अब इसमें से अविराम और अभिराम का मतलब क्या होता है, तो हम लिखेंगे पहले, यानी प्रश्न में अविराम, अविराम व अभिराम। अविराम अभिराम का जो भी एक मतलब होगा, लगातार या रुचिकर, बिना रोके या सुंदर, अनावरत या आकर्षक, सुंदर और आकर्षक, इनमें से जो भी होगा उसके सामने क्या लिख देंगे, उसका उत्तर लिख देंगे। ऐसी सेम टू सेम मेघ और मेघ और मेद, मेघ और मेघ, जोन से भी उसका उत्तर होगा क्या करेंगे, उसके सामने लिख देंगे। कोई दिक्कत खुशबू बाबू? इसके बाद में प्रश्न नंबर क्या शुरू होता है हमारा, प्रश्न नंबर इसमें ख दे रखा, हमारा क्या दे रखा, प्रश्न नंबर 10 में ही तो हमारा क था, उसके बाद में क्या दे रखा हमारा ख। अब ख में क्या कह रहा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करें जिसकी कोई उपमा ना हो। तो जिसकी कोई भी उपमा ना हो उसे अपरिमेय कहवे है, अद्वितीय कहवे है, विरूपम कहवे या अनुपमेय कहवे है, उसे कहवे है अनुपमेय। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, ख में क्या लिखेंगे, अनुपमेय। और फिर ग, फिर इसका ख के 2 दे रखे ना, दे रखे ना, अभी तो पहले ख वाला करना ना। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे, जैसे अक्ष, पूत, योग, पक्ष। जैसे पूत है तो पूत को क्या बोले, एक तो पुत्र भी बोल देंगे, अरे क्या बोल देवे, बेटा बोल देवे हैं। जैसा क्या, काल, काल समय हुआ है नहीं। एक तरह से इनके पर्यायवाची हमें लिखने पड़े हैं, हाँ इनके पर्यायवाची लिखने पड़े। हो जाएंगे भैया खुशबू हद तक, ये समीर दानिश हो जाएंगे। उसके बाद में भैया गैस होगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करें जिसकी कोई उपमा ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अनुपमेय। तो हम क्या हेडिंग डालेंगे, गै।
ये तो हमारे खे वाले हो गए। फिर हम हो गए गे, गे में हाँ बस गे डाल के उसके आगे उसका डाल क्या लिख दो, आंसर लिख दो। तुम अगर श्योर हो गए, तुम्हें लग रहा है कि हम पेपर हल कर लेंगे, तुम्हारे पास टाइम है तो हम पर्सन भी उतार सकते हैं, ना तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, लीले पेन से आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद में ऐसी गे का दूसरा जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, से क्या बोलेंगे, अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। तो यूँ तो हमारा गे का पहला था, इसे पहला करके फिर यहाँ क्या लिखेंगे, अनंत लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद में भैया हम पर्सन नंबर घ शुरू होगा, ऐसी घ में निम्न में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करें। इसमें से देखो ये 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें से हमारे गलत हैं दो, चारों के चारों गलत हैं, तो इनमें से किसी को मैं 2 को शुद्ध करके लिखना। जैसे हमारे पूजनीय पिताजी ने कहा, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, ये ऐसा आ जाएगा। जैसे मैं गृह कार्य कर लिया है, तो मैंने गृह कार्य कर लिया है। जैसे आपको दवा लेना चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत गलती रहे उन्हें 2 को हमें कोई को भी ठीक करके लिखने लिख दोगे। उसके बाद में पर्सन नंबर 12 शुरू होता है, श्रृंगार रस अथवा हास्य रस का भाव लिखो और उसका उदाहरण सहित, तो इनकी परिभाषा और इनका उदाहरण हो जाएगा। हेडिंग डाल लेंगे। फिर भैया मैं इधर करवा रहा हूँ थोड़ा सा सोल्व, फिर हेडिंग डालेंगे बीच में, बिल्कुल बीचों बीच हेडिंग डालेंगे। पर्सन संख्या कितनी है हमारी अब, पर्सन संख्या 12। हम श्रृंगार रस लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा लिख देंगे। फिर उसका क्या लिखेंगे, क्या लिखा, श्रृंगार रस। फिर उसका क्या लिखेंगे, उदाहरण। हम श्रृंगार रस लिख के पहले उसकी परिभाषा लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, उसका उदाहरण लिख देंगे। फिर ऐसे नीचे पहले हम यमंकल अलंकार डालेंगे, यमंकल अलंकार लिख के क्या लिखेंगे, उसका उदाहरण लिख देंगे। फिर ऐसी चौपाई डालेंगे, चौपाई या दोहा लिख के फिर उसका क्या लिखेंगे, उदाहरण लिख देंगे, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद में भैया शिक्षा का ऋण के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र। फिर पर्सन संख्या क्या डालेंगे हम, पर्सन संख्या 13, क्या डालेंगे, पर्सन संख्या 13। और इसका क्या लिखेंगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब भैया तो हम ऐसे लिख देंगे कि एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन तुम सब पावे लिखनी, एप्लीकेशन को हम ऐसे लिख देंगे एप्लीकेशन। उसके बाद में पर्सन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पर्सन संख्या भैया क्या लिखेंगे हम, पर्सन संख्या 14। और 14 में क्या लिखेंगे भैया, हम यहाँ निबंध लिखेंगे। तो निबंध में सबसे पहली जो हेडिंग डालनी चाहिए, क्या डालनी चाहिए हमारी, पछतावना। क्या डालनी चाहिए, पछतावना हेडिंग डालकर थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसकी 5-6 हेडिंग क्या लिखेंगे, अपने पास से लिख देंगे। और सबसे अंत में क्या लिखेंगे, उपसंहार। ये तो लिखा जा रहा है सबसे अंत में, उपसंहार हेडिंग डालकर थोड़ा सा और उसके बारे में हम अच्छे तरीके से लिख देंगे। निबंध का ध्यान रखियो, निबंध पे हम किस पे फोकस करेंगे, जब हम निबंध लिखेंगे तो ज़्यादा हम हेडिंगों पे ध्यान फोकस अपना करेंगे, ठीक है भैया। अब बताओ, पूरा पेपर मैंने सोल्व करा दिया, ऐसा पेपर सोल्व होगा। अगर ऐसा पेपर सोल्व कर लिया तो हिंदी में 80+ नंबर आने की बिल्कुल 100% श्योरिटी है। लेकिन क्या है, पेपर अच्छी तरीके से सोल्व करना आना चाहिए। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी को, कोई दिक्कत किसी को, तो भैया ठीक है, आज की सेवा समाप्त। अब हम मिलेंगे कल।